सभी सम्मानित फैमिली मेंबर को नमो बुद्धाय। भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उसके बाद जानते हैं अपने शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आज का जो भगवान बुद्ध का उपदेश है, बुरा से बुरा समय निकल जाएगा, इन 4 बातों को याद रखें। भाग्य के समय के बुरे दौर में हमें हार नहीं माननी चाहिए। जीवन में समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना स्वाभाविक है, लेकिन हमारी प्रतिक्रियात्मक भावना और आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान गौतम बुद्ध, जिन्हें साक्षात भगवान बुद्ध के रूप में जाना जाता है, एक धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने मानवता को जीवन के समस्याओं का सामना करने के लिए सार्वभौमिक तत्वों की बातें सिखाई। उनके उदाहरण के साथ हमें समय के बुरे दौर में हार नहीं माननी चाहिए। गौतम बुद्ध के जीवन में उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में बहुत से परिवर्तनों का सामना किया। उनका जीवन शांति, समता और ब्रह्मचर्य के माध्यम से निर्मित और निर्मल सात्विक रूप से बसा हुआ था। यहाँ हम उनकी कुछ प्रमुख उदाहरणों को देखेंगे, जिनसे हमें इस बात का संकेत मिलता है कि बुरे समय में हार नहीं माननी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध की जीवनी में सबसे पहले प्रमुख घटना है उनका बोधित्व का रूप में जन्म लेना। उनके पिता ने पूर्व जन्म में ही उन्हें बताया था कि उनका पुत्र महान ब्राह्मण बनेगा या एक महान राजा। लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं को देखा, उन्हें मानवता की सेवा करने की इच्छा हुई। उन्होंने अपने सुखद और समृद्ध जीवन को छोड़कर तपस्या और आत्मसंयम की प्रक्रिया में प्रवृत्त हुए। उन्होंने देखा कि जीवन के संकटों में सत्य की तलाश में उन्हें सफलता मिल सकती है और वे निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। इस उदाहरण से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपनी आत्मा की अनुशासन में रहकर अपने प्रतिबंधों को पार करना चाहिए। पहला है मारा की घोषणा। एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है गौतम बुद्ध की मारा की घोषणा। जब उन्होंने तपस्या करते समय मारा के रूप में अनेक विचारों और आक्रोशों का सामना किया। मारा, जो अविद्या और अज्ञान की प्रतीक है, उन्हें बाधित करने की कोशिश की, लेकिन भगवान बुद्ध ने आत्मविश्वास के साथ इन आक्रोशों का सामना किया और उन्हें पराजित किया। इससे हमें यह सिखाया जाता है कि हमें अपने आदर्शों और मूल्यों पर दृढ़ता से कायम रहना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। अगला, सारनाथ का बोधोपदेश। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले बोधोपदेश में किया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। इस बोधोपदेश में उन्होंने आर्य सत्यों का संकेत दिया, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिहार शामिल थे। उन्होंने उन्हें अपने अनुयायियों को सिखाया और उन्हें यह समझाया कि इन आर्य सत्यों का पालन करके वह दुख से मुक्त हो सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी साधना और ध्यान को प्रदर्शित करके अपने अन्यायों का प्रदर्शन करना चाहिए। अनित्यता की पहचान। गौतम बुद्ध ने अपने जीवन के दौरान अनित्यता की महत्वपूर्णता को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि जीवन के सब वस्तुएं अनित्य हैं और बदलती रहती हैं। यह उन्हें जीवन की अस्थायित्व का ज्ञान दिया और उन्हें समय के बुरे दौर में आत्म प्रतिष्ठा और स्थिरता की प्राप्ति करने के लिए प्रेरित किया। इससे हमें यह समझ मिलता है कि हमें बदलाव की प्रक्रिया को स्वीकार करना चाहिए और स्थितीकरण की खोज में जुटे रहना चाहिए। इन उदाहरणों के माध्यम से हमें गौतम बुद्ध की सीख दी गई कि हमें बुरे समय में भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें समस्याओं का सामना करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास और आत्म प्रतिष्ठा के साथ अपने मार्ग पर बने रहना चाहिए। बुरे समय में निराशा और हार मानने से पहले हमें अपने आप में और अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए
और नई समस्याओं को एक अग्रसर के रूप में देखना चाहिए। इसी प्रकार जैसे गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को समस्याओं का सामना करने के लिए आध्यात्मिक साहस प्रदान किया, हमें भी समस्याओं के सामने साहस और धैर्य दिखाने की ज़रूरत होती है। मित्रों, अब हम चलिए जानते हैं पित्त की पथरी को कैसे निकालें घरेलू उपचार द्वारा। दोस्तों, एक बात जान लीजिए, हमारे शरीर में जितने भी रोग बनते हैं ये हमारी दिनचर्या की कमी से बनते हैं। छोटी छोटी जो दिनचर्या में हम गलतियां करते हैं यही बड़े रोग का कारण बन जाती है। अगर हम इन छोटी छोटी गलतियों को ना करें, जान जाएं कि गलती से क्या होता है, तो मेरे शरीर में कोई भी रोग नहीं होगा। बड़े बड़े सब लोग जानते हैं, बड़े बड़े विद्वानों ने कहा, साहित्यिकों ने कहा, ऋषियों मुनियों ने कहा, हमारे शरीर में इतनी ज़बरदस्त शक्ति होती है, कोई भी बीमारी फतह ठीक कर सकती है। दवा तो हम लेते हैं अपने मन को सांत्वना देने के लिए, लेकिन बीमारी फतह ही ठीक होती है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं आज पथरी को कैसे ठीक करें घरेलू उपचार से। लेकिन उसके पहले ये हमें जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे शरीर में पथरी होती ही क्यों है, ये पित्त की पथरी क्यों होती है, ये पित्त क्या होता है, ये पित्त क्या होता है और कहाँ पाया जाता है और किस कारण से होता है। अगर हम मित्रों कारण को जान गए, निवारण सबसे आसान होता है। निवारण सबसे आसान होता है। जैसे हमारी रास्ता क्लियर हो, हमें यहाँ से किसी दूसरे देश अमेरिका जाना है इंडिया से, तो अमेरिका जाना है, तो अमेरिका जाने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी, पहले बात तो हमें समय निकालना होगा। समय निकालने के बाद हमें डेट फिक्स करना होगा, इस दिन हमें अमेरिका जाना है। फिर उसके बाद हमें उसके लिए कुछ पैसों की व्यवस्था करेंगे। आप पैसों की व्यवस्था करने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा हमसे सफ़र किससे करना है, वहाँ जाता क्या है, क्या हम पैदल जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते तो नहीं है, वहाँ हम एरोप्लेन से जाएंगे कि ट्रेन से जाएंगे, क्या जाएंगे। फिर जिससे जाएंगे उससे जाने के लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और फिर उसके क्या प्रोसीजर हैं, हमें पास बनवाना पड़ेगा, क्या करना, मतलब आपने सारी प्रक्रिया किया तब आप अमेरिका जा सकते हैं। उसी तरह से मेरे शरीर में जब छोटे मोटे रोग होते हैं तो कहीं ना कहीं ये मेरे खान पान से ही संबंधित है, मेरे दिनचर्या की वजह से ही ये सब हो रहा है। तो दोस्तों आज हम जान लेंगे कि दिनचर्या कौन सी अपनाए कि हमें पित्त की पथरी हो ही नहीं, अगर हो भी गई है कैसे हम प्राकृतिक नियमों से उसे ख़त्म कर सकते हैं। दवा तो बात की बात होती है, दवा तो बात की बात होती है। चलिए पहले जानते हैं पित्त की होता क्या। पेट की दाहिनी ओर लीवर के ठीक नीचे एक छोटा सा नाफ पत्ती के आकार का अंग होता है जिसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर कहा जाता है। आम भाषा में इसे पित्ताशय की थैली भी कहा जाता है। इसमें पित्त नामक एक पाचक द्रव्य होता है जिसे अपनी छोटी आंत में छोड़ा जाता है, जिससे खाना पचता है। कई बार पित्त की थैली में पथरी बन जाती है जिसे पित्त की पतली गाल स्टोन कहा जाता है। पित्त की पथरी का आकार रेत के दाने जितना छोटा से लेकर गोल्फ की गेंद जितना बड़ा हो सकता है। कुछ लोगों को सिर्फ एक पित्त की पथरी बन सकती है, जबकि कुछ लोगों को कई पित्त की पथरी बन सकती है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोगों को 13 mm की पित्त की पथरी बन जाती है। जाहिर है आप इसका इलाज कराना चाहेंगे। तो दोस्तों कुछ ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि पित्त की पथरी जो आपको बनती है, पित्त में पथरी बनती है, कितने mm तक की पथरी दवा से निकलती है और कितने mm तक की पथरी का ऑपरेशन करवाना पड़ता है, और ये पथरी किस कंडीशन में बनती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं पथरी बनती ही क्यों है। लक्षण पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद किन खान पान के कारण गड़बड़ होता है, फिर उसके बाद हम जानते हैं। इसमें जो पथरी के जब लक्षण होते हैं, आपको बदहजमी होती है, खट्टी ढकारें आती है, पेट फूलता है, एसिडिटी, पेट में भारीपन। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा पित्त की पथरी कैसे बनती है। उल्टी होना, पसीना आना, आँखों का पीलापन, चक्कर आना, ऐसे कुछ लक्षण आपके प्रकट होते हैं।
आँख आपकी पीली हो जाएगी। तब आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ ब्लड की जांच कराना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराना पड़ेगा। ब्लड बिलिरुबिन से जांच से पता चलता है कैसे आपका पित्त कितना बढ़ा हुआ है, और अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा कि आपका जो पित्त की पथरी में स्टोन बना है कितने mm तक की है। तो एक साइज होती है, अगर 10 mm तक की है तो वो निकल जाती है, 10 mm से बड़ी है तो दोस्तों उसका ऑपरेशन होता है। और कितनी मल्टीपल में है कि 1-2 है, ये तो बात की बात हो गई। अब किन खाद्य पदार्थों के खाने से होता है, इसमें क्या नहीं खाना चाहिए। इसमें आपको अगर पित्त की पथरी हो गई तो मीट, लाल मांस, चिकन, तैली मछली, पैकेट फूड में जैसे ट्रांस फैटी एसिड होता है, जितने भी पैकेट फूड हो जो कि पित्त के लक्षणों को बढ़ाने का काम करती है, आपको इसमें इस सब चिप्स, कुकीज, मिठाइयाँ, मिश्रित पैक, मतलब जितने भी ये डिब्बे बंद खाद्य पदार्थ बिकते हैं आपको नहीं खाना है। डेयरी प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है, दूध से बनी हुई चीज़ें, क्योंकि आपका लीवर काम नहीं करेगा, और जब लीवर काम नहीं करेगा तो ये आपको सारी चीज़ें नुकसान करेंगी। अब आप जान गए ही होंगे कि आपका पित्त बढ़ता क्यों है, पित्त रोग होता क्यों है। दोस्तों, हमारा शरीर 3 दोषों से बना है, वात, पित्त और कफ। वात, पित्त और कफ। अगर आपके वात रोग गड़बड़ हो गए तो आपको 80 तरह की बीमारियां होती हैं शरीर में, और जब पित्त रोग गड़बड़ हो जाता है तो शरीर में 15 तरह की बीमारियां होती हैं, और जब कफ रोग गड़बड़ हो जाता है तो आपको दोस्तों शरीर में 5% की बीमारियां होती हैं आपके शरीर में। तो आपका वात पित्त गड़बड़ ना हो, आपके शरीर में वात पित्त गड़बड़ ना हो, इसके लिए आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा। अब वात रोग जब होता है ये सुबह के खाने से होता है, पित्त रोग जब होता है ये दोपहर के खाने से होता है, और जब कफ रोग होता है ये शाम के खाने पर डिपेंड होता है। तो हमें सुबह के खाने में ऐसा कुछ नहीं खाना चाहिए जो कि वात रोग को बढ़ा दे। तो इससे संबंधित वीडियो पड़ी हुई है, हम कैसे खाना खाएं, कब खाना खाएं, वात रोग हमारा ना हो, दोस्तों देख सकते हैं, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो उसमें क्या होता है, कुछ लोगों को कमेंट आता है कि सर आप बार बार बताते हैं। तो दोस्तों पित्त रोग हमारे दोपहर के खाने से होता है, तो आज को आपको दोपहर के खाने से संबंधित पित्त की पथरी होती है, आपको दोपहर के खाने पर ध्यान देना होगा। और शाम के खाने पे दोस्तों आपका जो है कफ रोग होता है, तो शाम हमें 6 बजे के बाद जो है कोई ऐसी ठंडी वस्तु नहीं खाना चाहिए जिससे हमारा कफ रोग हो, और दोपहर में आपको ऐसी चीज़ें नहीं खाना है जिससे आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो। दोपहर का भोजन हल्का भोजन होना चाहिए, और दोपहर के भोजन में आपके मेथी जरूर होनी चाहिए। सॉरी दोस्तों, दोपहर के खाने में अजवाइन होगी और रात के खाने में मेथी, सॉरी मिस्टेक। तो दोस्तों दोपहर के खाने में अगर आपने अजवाइन का प्रयोग कर दिया, सब्जी बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, मान लीजिए सब्जी उब्जी नहीं बन रही है, तो ऐसे भी आप मेथी दाना अजवाइन थोड़ा सा भून के रख के पाउडर बना लीजिए, उसको आप अपने खाने में 3 ग्राम खा लीजिए। अगर आप अजवाइन अपने दोपहर के खाने में प्रयोग कर रहे हैं तो कभी भी आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। अब दोस्तों ये तो आप जान गए दोपहर के खाने से आपको पित्त रोग होता है, तो इसे आपको देखना है। अब कुछ प्राकृतिक नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा। हमने प्राकृतिक नियमों का कैसे पालन करें वीडियो पड़ी है मित्रों, आप देख सकते हैं। फिर भी कुछ मित्र नए आए हुए हैं वो देख सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट में बताना बहुत ज़रूरी है कि वो बता देते हैं। जैसे दोस्तों आपको अपने खान पान पे बहुत बढ़िया ध्यान देना होगा। प्रकृति के नियम क्या है, ये हमारा शरीर प्रकृति से ही बना है जैसे हमने बताया। तो आपका वात रोग गड़बड़ ना हो, पित्त रोग गड़बड़ ना हो, तो आपको कभी भी पेट से संबंधित कोई समस्याएं नहीं होंगी। इसके लिए आपको रोज़ सुबह भोर में उठना होगा, 4 से 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। उठने के बाद आप 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएँ, वो भी बासी बिना मुंह साफ किए हुए। अब पानी पीने के बाद आप निकल जाइए बाहर, नंगे पांव आपको टहलना है। नंगे पांव पक्की रोड पे नहीं टहलना है, नंगे पांव आपको दोस्तों जहाँ पे धूल मिट्टी हो और घास हो उस पे टहलेंगे तो आसमान से कुछ बूंदें पड़ती है, तो आपकी बूंदें पैर से टकराएगी,
आपका पैर टच होगा। हमारा शरीर प्रकृति से ही बना हुआ है, तो जब पैर से आपका ओस की बूंदें पैर में आपको लगेगी तो इससे आपकी आँखों की रोशनी तेज होती है और दूसरे आपको इस धरती माता से ऐसी ऊर्जा प्राप्त होती है जो आपके शरीर को निरोग बनाती है। तो अब आपको वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करना, कहने का मतलब अपने शरीर को सक्रिय रखना है। अब वहीं पे आप मॉर्निंग वॉक करिए। मॉर्निंग वॉक योगा एक्सरसाइज अब आपको देना है, यानी कि 5 बजे आप अपने घर से बाहर चले गए हैं, 5 से 7 2 घंटे अब जम के मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए। मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी दोस्तों, कम से कम आप तो तेज़ चलेंगे। अब जो 5 से 6 किलोमीटर आपको दौड़ना है, डेली तेज चलना है। अब 5 से 6 किलोमीटर में जो समय लगना चाहिए, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। आधे घंटे में वो कवर कर लीजिए कि हम 5 से 6 किलोमीटर चलेंगे। अब उसी में कुछ तेज़ भी चल दीजिए, कुछ स्लो भी चल दीजिए, अपने हिसाब से फॉलो करिए। अब आप जितने तेज़ चलेंगे उतने तेज़ आपके दिल की धड़कन तेज़ होगी। जब दिल की धड़कन तेज़ होगी तो उतने तेज़ आपके शरीर में ब्लड पंप करेगा, हार्ट पंप करेगा ब्लड को, और ब्लड तेज़ पूरे शरीर में दौड़ा होगा। जब तेज पूरे शरीर में खून का दौड़ा होगा तो खून में कहीं कोई अवरोध है, नसों में कहीं कोई कचरा खून जमा हुआ है, तो पसीने के माध्यम से, आपके बाल के माध्यम से शरीर से बाहर हो जाएगा। तो तेज चलने का ये प्रॉफिट हो गया, आपका पेट सब कुछ स्ट्रांग हो गया। अब वहीं बैठ के कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। योगा में दोस्तों अनुलोम विलोम जरूर करिए, नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम में क्या करना है, एक नाक से खींचिए, दूसरी नाक से आपको छोड़ देना है, सांस को छोड़ना। ऐसे आराम से 15 से 20 मिनट करना है। अनुलोम विलोम कैसे करें, तमाम वीडियो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे दोस्तों। अब उसके बाद आपको क्या करना है, कपालभाति। एक कपालभाति आपके पूरे लीवर को स्ट्रांग बना देगा। आपके पेट में कोई बीमारी है, पीलिया, जॉइंटिस, यहाँ तक कि कैंसर तक के स्टेज को एक कपालभाति ठीक कर देगी। कपालभाति 15 से 20 मिनट। अगर आपको कोई बीमारी है तो 15 से 20 मिनट, कोई बीमारी नहीं है तो डेली 10 मिनट कपालभाति जरूर करिए। कोई पेट से संबंधित बीमारी आपको होगी नहीं। ये करना है आपको योगा। अब आपको और क्या करना है जिससे पित्त रोग नहीं होगा। ये तो सब सारे बचाव के उपाय हो गए। अब 2 घंटे आप 5 बजे से 7 बजे तक अपने शरीर को खूब तोड़िए मड़ोड़िए। ये 2 घंटे अगर आपने डेली दे दिया, डेली मित्रों 2 घंटे आपने दे दिया, तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी, पूरी लाइफ टाइम कोई बीमारी नहीं होगी। 100% आप लिखित ले लीजिए, 100%। तो 2 घंटे अपने शरीर के लिए 24 घंटे में तो देना ही देना है मित्रों। जब आप फुर्त स्ट्रांग रहेंगे, कोई शरीर में व्याधि नहीं रहेगी, उतने आप बढ़िया फुर्तीला से पूरा दिन भी काम करिए। और ये माइंड में रखिए कि मैं तो 2 घंटे खूब जम के मेहनत किया हूँ, मेरे शरीर में अब कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। पूरा दिन स्ट्रांग रहिए। अब कुछ खाने के नियमों पर आपको पालन करना पड़ेगा जिससे पित्त रोग ना हो। अब दोस्तों सुबह के खाने में आपको तली भुनी चीज़ें नहीं लेना है, बाहर की चीज़ें नहीं लेना है। इसमें पित्त के प्रॉब्लम में क्या होता है, सबसे पहले जो आपको करना है वो बाहर की कोई चीज़ नहीं खाना। बाहर की कोई चीज़ जंक फूड नहीं खाया, हमने पहले बता दिया। तली भुनी चीज़ें नहीं खाना है आपको। सफ़ेद नमक, चीनी, मैदा की बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाना है। चीनी छोड़ दीजिए, खाने की इच्छा हो तो गुड़ का प्रयोग करिए, जो कि आपके लिए बहुत बेस्ट है। गुड़ का प्रयोग आप करिए। और खाना खाते समय आप पानी मत पीजिए। अगर आप खाना खाते समय पानी पिएंगे तो आपका पित्त दोष होगा। क्यों होगा, जब आप खाना खाते समय पानी पिएंगे, जैसे ही पानी पीते हैं तो हमारे पेट में एक पाई जाती है जठराग्नि, अग्न्याशय, यही हमारे खाने को पचाती है। ये एसिड बनती है, इतना तेज एसिड बनती है कि दोस्तों आप कभी कभी कहते हो अरे मेरे पेट में तो गैस बन गई, एसिड बन गई। गैस बनना, एसिड बनना ज़रूरी है, लेकिन जब आपका खान पान गड़बड़ हो जाता है तो वही गैस एसिडिटी बढ़ जाती है। और गैस एसिडिटी कोई बीमारी नहीं है। आप खान पान मेंटेन कर लीजिए, योगा एक्सरसाइज करिए, आपको लाइफ टाइम कभी भी गैस एसिडिटी नहीं होगी। तो दोस्तों जैसे आप खाना खाते समय पानी पी लेते तो खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता है। वही खाना जब सड़ेगा तो आपके पेट में गैस, एसिडिटी, तमाम चीज़, आपका पैनक्रियाज ठीक से काम नहीं करेगा, आपके लीवर ठीक से काम नहीं करेंगे, तो क्या होगा, तो आपको पथरी होगी, तमाम चीज़ें होगी। ये सारी चीज़ें इसी से होते हैं। आप ऐसा करिए कि आपका लीवर हमेशा स्ट्रांग रहे। और स्वच्छ पानी पीजिए, कचरा पानी मत पीजिए। कम से कम पानी आपका 7 से 8 गिलास दिन भर में होना चाहिए, 7 से 8 गिलास। और पानी हमेशा बैठ बैठ के पीजिए।
दोस्तों जैसे कुछ लोग क्या है, गुर्दे की पथरी है, वो तो टूट के पेशाब के रास्ते से निकल जाती है, लेकिन एक छोटे छोटे पार्ट में हो करके तो ये तो निकलेगी नहीं कि पेशाब के रास्ते से निकल गए। तो जैसे हमने बताया कुछ साइज होता है, तो साइज के हिसाब से ही ये पथरी निकलती है। अगर 10 mm तक की पथरी है तो ये दोस्तों निकल जाएगी। अगर 10 mm से बड़ी है तो इसमें समय लगेगा, और 13 mm से ज़्यादा बड़ी है तो फिर इसका विकल्प ऑपरेशन ही होता है। तो जैसे हमने कहा कि अगर आपने प्राकृतिक नियमों का पालन कर लिया, अपना खान पान दुरुस्त रख लिया, तो आपको पथरी होगी नहीं, पथरी होगी नहीं। और आज से आप अपने खाने पीने में हरी साग सब्जियाँ शामिल करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सजीव वस्तुएं खाइए। सजीव वस्तुएं में जीवित जो डायरेक्ट प्रकृति से बनी हुई है। हमें 10% से ज़्यादा निर्जीव वस्तुएं नहीं लेना चाहिए। निर्जीव वस्तुएं में जैसे ये दोस्तों जो चाय, पकौड़ी, समोसा, बिस्किट, नमकीन, टोस्ट, ब्रेड, चिप्स, ये सारी चीज़ें निर्जीव हैं, प्रकृति की चीज़ों से तो बना है, लेकिन इसके साथ छेड़खानी की जाएगी। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को आप अवॉइड करिए स्वतः। अब आप जान गए पित्त की थैली में पथरी क्यों बनती है। आपके खाने में जब आपका लीवर ठीक से काम नहीं करेगा, खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा, तभी बनेगा। तो दोस्तों आप अपने प्राकृतिक 4 नियमों का पालन कर लीजिए। इससे संबंधित तमाम वीडियो पड़ी हुई है चैनल पर, आप देख करके पानी पीने का तरीका सीख लीजिए। प्रकृति के कौन से 4 नियम हमने बता दिया, आप सुबह उठिए, पानी पीजिए। अब हम चलते हैं इसके उपचार के बारे में कुछ जान लेते हैं। अगर आपको पित्त की पथरी हो ही गई है तो उसे कैसे निकाला जाए, कैसे निकाला जाए उसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप सुबह से शुरू करना है। सुबह उठने के बाद जो 2 से 3 गिलास आप पानी पिएंगे, वो नींबू वाला पानी पिएंगे। कौन सा पानी पीना है? नींबू वाला पानी पीना है। नींबू में विटामिन सी पाया जाता है, जो कि हमारे लीवर के लिए बहुत स्ट्रांग है, पित्त की पथरी को निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो आपको क्या करना है, नींबू वाला पानी आपको पीना है। लेकिन याद रखिएगा नींबू पानी उसी बर्तन में घोरिएगा जो मिट्टी का हो या फिर शीशे का हो। शीशा या मिट्टी के बर्तन के अलावा किसी में नींबू पानी मत पीजिएगा। तांबे के बर्तन में तो बिल्कुल मत पीजिएगा, तुरंत पॉइजन बन जाएगा। अब 2 से 3 गिलास रोज़ सुबह से आपका शुरुआत हो गया। 2 से 3 गिलास आपको नींबू पानी पीना है, आराम से घूट घूट के। और उसके बाद सुबह 8 बजे जब आप चले गए, नींबू पानी पी के फ्रेश हो गए, आप एक्सरसाइज योगा करके 8 बजे जब घर पे आइए, 7 बजे 1 घंटा थोड़ा सा आधा घंटा आराम कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। क्योंकि योगा एक्सरसाइज आपकी, आपका शरीर हीट हुआ है। तो आपको क्या करना है, 300 ग्राम आपको सेब लेना है। 300 ग्राम सेब। सेब पित्त की पथरी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सेब का विरेगन, सिरका भी आता है, वो भी फ़ायदा करता है। सेब का रस आप पिएंगे वो भी फ़ायदा करेगा। लेकिन जो दवाएं बता रहे हैं इसके साथ रस नहीं लेना है। आप सुबह सेब करें, सेब खा लीजिएगा। 300 ग्राम से 400 ग्राम जो आप खा पाइए। सुबह आप सेब करेंगे तो आपका सुबह का नाश्ता भी हो जाएगा, नाश्ता भी हो गया आपका। सुबह का हैवी डाइट नहीं लेना है। तो दोस्तों आपने क्या लिया, 300 ग्राम आप सेब आराम से बैठ के खाइए। याद रखिएगा कोई भी फल, कोई भी चीज़ खाने के साथ पानी नहीं पीना है। बार बार रिपीट करने से उसमें टाइम लगता है। तो दोस्तों आपको 2 घंटे तक पानी नहीं पीना है। अब सोते समय क्या करना है, सोते समय खाना खाने के बाद आपका हो गया सुबह नींबू पानी। दूसरा उपाय हो गया आपको 300 ग्राम रोज़ सेब लेना है। इतने से ही आपकी पथरी क्योर होने लगेगी। तो धीरे धीरे आप उन प्रकृति के नियम पालन करेंगे। वैसे भी क्योंकि जब आप एक्सरसाइज योगा करेंगे, आपके शरीर के सारे मसल्स फुल एक्टिव हो जाएंगे सब जगह। तो ऑटोमेटिक ही अनुलोम विलोम और कपाल भाती से पथरी ठीक हो जाएगी। लेकिन आप सेब ले रहे हैं वो भी फ़ायदा करेगा, नींबू पानी ले रहे हैं वो भी फ़ायदा करेगा। छोटे mm की जो पथरियाँ हैं 10 mm की सारी ठीक हो जाएंगी। अब हम आपको जो पाउडर बता रहे हैं इसे आप बिल्कुल खाना खाने के बाद गुड़हल का फूल का आप सुखा लेंगे, पाउडर बना लेंगे। दोस्तों उस पाउडर को 5 ग्राम रोज़ रात में लेना है। 5 ग्राम रोज़ रात को आपको गर्म पानी के साथ एक बार लेना है। 5 दिन में ही पथरी टूटकर धीरे धीरे निकल जाएगी। लेकिन जब आपके कभी सीने में दर्द हो, जैसे दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे लिए आपको हल्का सा एहसास होगा दर्द हो रहा है, तो आप जान लीजिए को पथरी टूट रही है, पथरी टूट के निकल जाएगी। फिर 5 दिन लेना है, 5 दिन में ही आराम हो जाएगा। 5 दिन के बाद आप फिर अपना रूटीन
प्राकृतिक रूटीन अपना लीजिए। फिर आप उसके बाद जैसे जांच वगैरह कराइएगा, फिर 5 दिन ले लीजिएगा। 2 स्टेप करने में ही इससे ख़त्म हो जाएगा। गुड़हल का फूल का पाउडर बना लीजिए, सुखा के आपको आसानी से मिल जाएगा। इसका पाउडर भी आता है, हैबिस्कस पाउडर के नाम से आता है, ऑर्गेनिक भी मिलता है, दुकानों पे भी मिल जाएगा आपको दोस्तों, पंसारी की दुकानों पे भी मिल जाएगा, आप खरीद सकते हैं। लेकिन दोनों चीज़ें आप खा सकते हैं, कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट औरत ना लें, प्रेग्नेंट औरत इसका प्रयोग ना करें मित्रों। तो आप लोग इसे खा सकते हैं और अपने पथरी को क्योर कर सकते हैं। लेकिन तभी क्योर होगी, दवा तभी काम करती है जो तो उस स्टेज में हो। अगर स्टेज से ऊपर है तो आपको फिर ऑपरेशन ही है। लेकिन दोस्तों हम एक बार फिर कहेंगे, एक घरेलू उपचार है। घरेलू उपचार आप अपने ढंग से कर सकते हैं। लेकिन आपको और कोई बड़ी समस्या है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं, क्या कंडीशन है। ये सारी चीज़ें प्राथमिक उपचार है, घरेलू उपचार है दोस्तों। इन सारी चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट रहे, लेकिन हम फिर एक बार रिपीट करेंगे दोस्तों, अगर आप प्राकृतिक नियमों को अपना लिए, खान पान को अपना लिए, तो आपको कोई बीमारी होगी ही नहीं, कोई बीमारी नहीं होगी अथरी पथरी। इसके लिए आप सबसे पहले अपने खान पान पे ध्यान दे दीजिए, कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिक वो क्योर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसी ही और जानकारी के साथ अगले वीडियो में।